हेलो एवरीवन, एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र में 6th वीडियो देखेंगे, जिसमें हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस के टॉपिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट घटना चक्र की जो बुक है उससे प्रीवियस वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो without wasting any time, let's start with this session. मेरा पहला सवाल, which category of population were primarily attracted by religious reform movements of the 19th century? इनमें से कौन सी जो है कैटेगरी पॉपुलेशन की अट्रैक्ट हुई थी जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th सेंचुरी के जब स्टार्ट हुए थे? तो इट वाज इंटेलेक्चुअल्स, अर्बन अपर कास्ट एंड लिबरल प्रिंसेस। ठीक है, नॉट पुअर पीपल। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 19th सेंचुरी में रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थी वो स्पेशल प्लेस होल्ड करती है मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की। ठीक है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स और मिडिल क्लास पीपल का सबसे ज़्यादा योगदान था। ठीक है, एंड पुअर ऑर्डिनरी क्लासेस जो थी वो सारी इन मूवमेंट से बाहर ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason दे रखा है। Social religious movements of the 19th century resulted in modernization of India. Yes. Rationalism, scientific temper, and other such ideas which are the basis of the modernization were at the core of the socio-religious movements. तो ये भी true है. So both A and B are true and R is the correct explanation. आगे चलते हैं। Which of the following class has been influenced by Western civilization? Firstly, Western civilization से पहली बार कौन सी क्लास इन्फ्लुएंस हुई थी? तो ये थे एडुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। ठीक है, आगे। Who among the following great men is called the father of Indian Renaissance? Father of Indian Renaissance किसे कहा जाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती को? तो राजा राम मोहन रॉय was the first Indian who started the movement against the प्रिवेलिंग इविल्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। भारत में जो भी इविल्स जो थे उनके अगेंस्ट मूवमेंट्स राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, और 19th सेंचुरी के दौरान जो थी उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज लगाए थे रेनेसांस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिर से जगाना या फिर रिवाइव करना, रिवाइवल। ठीक है, फिर से इंडिया को रिवाइव करना जैसे वो ब्रिटिशर से पहले था। तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, एंड फर्स्ट मॉडर्न मैन और युग दूत उन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? अभी हमने पढ़ा राजा राम मोहन रॉय। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस मूवमेंट? राजा राम मोहन रॉय। Who was the leading envoy of the Renaissance movement in India? Envoy मतलब कि दूत, एम्बेसडर। कौन थे इसके प्रचारक? ये थे राजा राम मोहन राय। Who is considered the prophet of nationalism? नेशनलिज्म का प्रोफेट किसे कंसिडर किया जाता है? ये राजा राम मोहन रॉय को कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट मॉडर्न मैन अभी हमने पढ़ा, राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं। फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। पहली जो सोसाइटी राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड करी थी तो उसका नाम क्या है? उसका नाम था आत्मीय सभा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा फाउंड करी थी मोनोथेइस्टिक हिंदू रिलीजन के प्रचार के लिए। ठीक है, उन्होंने और कौन कौन सी चीज़ें फाउंड करी हैं? तो ब्रह्मो समाज भी उन्होंने फाउंड किया। ठीक है, ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोशल रिलीजियस
मूवमेंट रिफॉर्म था मूवमेंट में जो बंगाल में 1828 में, और इसे ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है या ब्रह्मो सभा। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी फाउंड करी थी? ये करी थी तत्व बोधिनी सभा 1829 में, टू प्रोपेगेट द आइडियाज, जो राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज हो उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट सोसाइटी राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा। Who among the following was the founder of आत्मीय सभा? अभी हमने पढ़ा आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड करी है। ब्रह्मो समाज कौन सी ईयर में फाइंड हुआ था? तो ब्रह्मो समाज बंगाल में 1828 की जो मूवमेंट थी उसमें, तो यानी 1827 में इट वाज फाउंडेड, ठीक है। अगर नियर बाय लिंक, यही इसमें बताया हुआ है। ये किस ब्रह्मो समाज क्या था? इट वाज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड एंड लिव्ड अपार्ट फ्रॉम आइडोलेट्री, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश ब्रह्मो समाज कब किया था? 1828 में। ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था? ये किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। किसके साथ? राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर, इन दोनों ने कलकत्ता में जो है ब्रह्मो समाज फाउंड किया था 20 अगस्त 1828 में, ठीक है। वन गॉड की जो बिलीफ था उसके बारे में इसमें बात करी गई है। और महर्षि जो देवेंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपॉइंट किया था केशव चंद्र सेन को एज आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? ये है राजा राम मोहन रॉय। हु गेव राजा राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? मतलब राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था अकबर II ने। मुगल एम्परर जो थे अकबर II 1830 में दिया था, ठीक है, जब वो यूके ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, किसके एम्बेसडर? एज एम्बेसडर ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है। तो उनकी पेंशन अलाउंस के लिए प्लीड करने के लिए उनको भेजा गया था, तब से उन्होंने उनका नाम राजा, मतलब उनके आगे टाइटल राजा लगा दिया, ठीक है। हु अडॉर्न्ड राम मोहन रॉय विद द टाइटल राजा? अभी हमने पढ़ा मुगल एम्परर अकबर II ने किया है। द समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय इज इन, समाधि कहाँ है उनकी राजा राम मोहन रॉय की? तो ये है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कंसिडर द स्टेटमेंट्स, इनमें से बताने केशव चंद्र सेन जो है किन किन से रिलेटेड है? तो ही इज रिलेटेड विद टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। थोड़ा पढ़ लेते हैं इस बारे में। कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी जो थी ये राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश करी थी, द्वारकानाथ टैगोर ने और विलियम एडम ने, ठीक है। और केशव चंद्र सेन ने किसकी फाउंडेशन करी थी? एक टेम्पल की करी थी जिसे कहा जाता है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो था ये बनाया गया था 1870 में, केशव चंद्र सेन जो थे उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आगे, भारतीय ब्रह्मो समाज किसने फाइंड किया था? ये हमें बताना है। तो भारतीय ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है। देवेंद्र नाथ ने स्ट्रिप कर दिया था टाइटल आचार्य का, केशव चंद्र से हटा दिया था 1865 में, ठीक है। तो इस वजह से केशव चंद्र सेन जो है वो केम आउट फ्रॉम ओरिजिनल ब्रह्मो समाज और उन्होंने दूसरा ग्रुप बना लिया एंड ग्रुप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देवेंद्र नाथ को जो है वो आदि ब्रह्मो समाज कहने लग गए, ठीक है। और केशव चंद्र सेन के जो है वो कहने लगे अपने आप को भारतीय ब्रह्मो समाज। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के अंडर जो थे वो आदि ब्रह्मो समाज थे और केशव चंद्र के अंडर जो थे वो भारतीय ब्रह्मो समाज के थे। भारतीय ब्रह्मो समाज को न्यू ब्रह्मो समाज भी कहा जाता है, ठीक है। और 1878 में फिर से नवीन ब्रह्मो समाज बना था, ठीक है, जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 साल की जो बेटी थी उनको किंग कूच से शादी करवा दी थी, ठीक है।
तो उनके जो एक्शन को अपोज करने के लिए आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्मो समाज शुरू किया था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हु फाउंडेड दी आदि ब्रह्म समाज? आदि ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया है? तो अभी हमने पढ़ा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? तो इसमें तो कह रहे हैं नन ऑफ दी अबव होगा, और एक्सप्लेनेशन है कि राजा राममोहन रॉय जो थे वो थे इंडियन सोशियो एजुकेशनल रिफॉर्मर हु वाज आल्सो नोन एज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर फादर ऑफ द बंगाल रेनेसांस, या फिर फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ब्रह्मो समाज जो है वो किस प्रिंसिपल पे है? वो मोनोथेइज्म है कि देयर इज ओनली वन गॉड। ये हम पढ़ चुके हैं। Which of the following were not protested by राजा राममोहन रॉय? इनमें से क्या जो था वो प्रोटेस्ट यानी जिसके खिलाफ नहीं लड़े राजा राममोहन रॉय? चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, सती के खिलाफ थे, वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे वो, और आइडोलेटरी के खिलाफ थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इट अपोज्ड आइडोलेटरी, ट्रू। इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ट्रू। ठीक है, ये लिखा हुआ है बिलीफ इन मोनोथिज्म था, अपोजिंग आइडोलेटरी एंड इम्प्रूविंग द सिचुएशन ऑफ वुमेन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पॉपुलराइज करी थी डॉक्ट्रिन किसकी? वेदास की। ठीक है, Which of the following social reformers strongly opposed Jury Act of 1826? Jury Act of 1826 किसने अपोज किया था? तो ये किया था राजा राममोहन रॉय ने। इसमें लिखा है कि जो 1826 के जूरी एक्ट के अकॉर्डिंग जो थे, जो नेटिव्स हिंदूज और मुस्लिम्स थे वो जूरीज की तरह बैठ सकते थे। किसके ट्रायल्स में? सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम्स के ट्रायल्स में, लेकिन दे वर डिवार्ड फ्रॉम सेटिंग उन ट्रायल्स में जो कि क्रिश्चियंस के थे। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड क्रिश्चियंस जो थे वो जूरर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं हिंदू और मुस्लिम के ट्रायल्स में। तो विच वॉज रॉन्ग, है ना, क्योंकि बेसिकली ये था कि ब्रिटिशर्स ही थे मोस्टली क्रिश्चियंस, तो उनको ज़्यादा पावर दे रखी थी। The best representative of New Hindustan in the second half of the 19th century was? बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव न्यू हिंदुस्तान का कौन था सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में? ये बताना है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो थे 1863 से 1902 तक लिव किए हैं, तो उनको क्रेडिट दिया जाता है इंटरप्रेट करने के लिए रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को। ठीक है, उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया, और उन्होंने 1893 में शिकागो गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी फेमस स्पीच इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स डिलीवर की थी। ठीक है, उन्होंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन हिंदुइज्म में दिया था, और उन्होंने मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन के बारे में बात की थी। आगे चलते हैं। विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन, अभी पढ़ा पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में जो हुई थी, कब करा था? 1893 में। Who among the following participated in the Parliament of Religions held at Chicago in 1893? तो he was Swami Vivekanand. When did Swami Vivekanand delivered his speech World Religion Conference in Chicago? अभी पढ़ा 1893 में। ऑप्शन ही नहीं है।
ये स्टार बना हुआ है ना। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स, फिर से वही स्वामी विवेकानंद। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में कब पार्टिसिपेट किया था? इट वॉज पार्टिसिपेटेड इन 1893। Who among the following famous reformers wrote the book जन्य योग, कर्म योग एंड राजयोग? ये जो तीनों बुक्स हैं ये किसने लिखी थी ये बताना है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, ठीक है। पेट्रन सेंट ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने ये बोला था, ट्रुथ कैन बी स्टेटेड इन 1000 डिफरेंट वेज येट ईच वन ऑफ देम कैन बी ट्रू। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन कब फाउंड हुआ था? 1897 में। किसके नाम पे? श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद जिनके डिसाइपल थे, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? बिलोर कोलकाता में एंड खत्यारी अल्मोड़ा में। आगे, रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। Who founded Ramakrishna Mission in 1897? ये विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद established Ramakrishna Mission in the year 1897 में रामकृष्ण मिशन बना। Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekanand in the year of 1897. Who was शरद मणि? शरद मणि कौन थे? तो ये थे वाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। आगे, दयानंद सरस्वती फाउंडेड, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज फाउंड किया था, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में। आर्य समाज इन मुंबई विद द एम टू प्रपोर्ट नोबल आइडिया, जो कि यूनिवर्सली ट्रू है सवरी मैनकाइंड के लिए। 1877 में हेडक्वार्टर आर्य समाज का लाहौर में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। 1875 में फाउंड हुआ था और 1877 में लाहौर में इस्टेब्लिश हो गया। और उन्होंने अपना स्लोगन दिया, लेट्स गो बैक टू वेदास। एटीन 93 में आर्य समाज दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक जो सपोर्टर था वेस्टर्न एजुकेशन का, दूसरा जो था वो अपोजर था वेस्टर्न एजुकेशन का, ठीक है। और उन्होंने गुरुकुल, जो अपोजर थे उन्होंने गुरुकुल 1902 में फाउंड किया था। और लाला लाजपत राय और हंसराज जो थे वो मेन सपोर्टर्स थे वेस्टर्न एजुकेशन के। और उन्होंने ही दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज फाउंड किया। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इसने किया, ये किया लाला लाजपत राय और हंसराज ने। द ईयर आर्य समाज फाउंडेड इन, आर्य समाज कब फाउंड हुआ है? अभी हमने पढ़ा 1875 में। हु एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज? आर्य समाज किसने एस्टैब्लिश किया है? तो ये किया है दयानंद सरस्वती ने। Who among the following is responsible for the revival of Vedas? तो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। Who said let's go back to Vedas? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। Who among the following is known as the Martin Luther of India? तो दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश जो है राइटिंग, ये किसने लिखी है? तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद ने लिखी है, दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे लिखा ही नहीं है वो चीज़, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है। आगे, हु हैज रिटन सत्यार्थ प्रकाश? तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी सेक्रेड बुक है? तो ये है आर्य समाज की, जिसको फाउंड किया है दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। Among the following
ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट किसने सपोर्ट करी है? ये आर्य समाज ने सपोर्ट की है, ठीक है। 1875 बॉम्बे में ये बना था, टू ब्रिंग बैक पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म, ठीक है, उनके लिए शुद्धि मूवमेंट। assertion और reason है, the Arya Samaj movement gave self-confidence and self-reliance to Hindus. Reasoning, the Arya Samaj movement undermined the belief in the superiority of white race. तो इसमें A और R ट्रू है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और इसका एम क्या था? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस हिंदूज में लाने का। और ये एक्सेप्ट करते थे हिंदूज की सुपियोरिटी को, और उन्होंने रिजेक्ट किया था वाइट रेस की सुपियोरिटी बिलीफ को, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? अच्छी सरकार जो है वो स्वर्ण सरकार से जो है उसका नहीं है सब्स्टिट्यूट, तो ये कहा था स्वामी दयानंद ने। Who among the following first used the word Swaraj and accepted Hindi as the national language? तो ये स्वामी दयानंद ने यूज किया था पहली बार वर्ड स्वराज, और उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट किया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तुलसीदास, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती। तो तुलसीदास तो सबसे पहले आएंगे, 16 सेंचुरी में थे। फिर राजा राम मोहन रॉय आए 1772 से 1883 में। फिर उसके बाद आए दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 में। एंड विवेकानंद आए लास्ट में 1863 से 1902 में। प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था? तो प्रार्थना समाज जो था वो फाउंड किया था आत्माराम पदुरंग ने, ठीक है। किसके इंस्पिरेशन से? केशव चंद्र सिंह की इंस्पिरेशन से 1967 की। प्रार्थना समाज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज द डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स की एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसने और महादेव गोविंद रानाडे ने इसको ज्वाइन किया था 1869 में। महादेव गोविंद रानाडे को हम फादर ऑफ कल्चरल रेनेसेंस इन वेस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? ये थे आत्माराम पंदुरंग, ये 1867 में फाउंड हुआ। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदस्तान सभा। इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। करेक्ट ऑर्डर है रहनुमाई मजदस्तान सभा जो है 1851 में स्टार्ट करी गई थी नौरोजी फगदोनजी के द्वारा, ठीक है, और पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन थी। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज फाउंड किया गया था आत्माराम पदुरंग के द्वारा 1867 में। उसके बाद सत्यशोधक समाज आया था, जो कि ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था पुणे में सितंबर 1873 में। यंग इंडिया क्या था? इट वाज अ वीकली पेपर या जर्नल इन इंग्लिश, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी ने पब्लिश किया था 1919 से लेकर 1931 में, ठीक है। लोकहितवादी किसको कहा जाता है? ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, ठीक है। लोकहितवादी, काफी क्वेश्चन मतलब इसमें इंफॉर्मेशन थी। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? ये है आत्माराम पदुरंग। चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, तो ये अभी हमने पढ़ा था, महादेव रानडे जो थे वो इसके चीफ डायरेक्टर थे।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज किसने फाउंड किया था? तो ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज 1887 में लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री से, ठीक है। 1873 में सत्य शोधक समाज किसने किया था? ये किया था ज्योतिबा फुले ने, पुणे में। ये 1827 में गार्डनर एक माली के बेटे के फॉर्म में बॉर्न हुए थे और एक उन्होंने पावरफुल मूवमेंट नॉन ब्राह्मण्स की जो है शुरू करी थी। इट वाज सत्यशोधक समाज किसके लिए थे? टू रिडीम शूद्रास, ठीक है, कि जो ब्राह्मणिकल उनके इन्फ्लुएंस है उनको और रिडीम करने के लिए ये सत्यशोधक समाज चलाया गया था। और उन्होंने गुलामगिरी बुक पब्लिश लिखी है 1872 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैज रिटन द बुक गुलामगिरी, तो आपको पता चलेगी ज्योतिबा फुले ने लिखी है। हु फाउंड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया है? तो ये किया है ज्योतिबा फुले ने। हु एस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी किसने लिखी है? ये लिखी है ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज सत्यशोधक मूवमेंट जो है ये किसने करी है? ज्योतिबा फुले ने करी है। सत्यशोधक समाज वही ज्योतिबा फुले। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने करी थी? सी। बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कौन सा ग्रुप था? तो ये सत्यशोधक समाज था, ठीक है, 1873 में। बुक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, ज्योतिबा फुले ने। तो ये सत्यशोधक समाज जो था ये कहाँ का था? ये एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र का था, पुणे में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। The Bengali leader who opposed social religious reforms and supported orthodoxy was? ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करने वाले कौन बंगाली लीडर थे? तो ये थे राधाकांत देव। Who among the following was started in opposition to religious/social ideas to राम मोहन रॉय? तो ये थे समाचार चंद्रिका। Who was the founder of राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग किसने फाउंड किया था? तो ये किया था शिव दयाल साहब ने। तो राधा स्वामी सत्संग 1867 में फाउंड किया गया था बाय बैंकर तुलसीराम के द्वारा, जिनको शिव दयाल साहब या स्वामी जी के नाम से, स्वामी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। आगे Which reformer of Maharashtra is also known as लोकाहितवादी? लोकाहितवादी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। लोकाहितवादी किसका निकनेम है? यह है गोपाल हरि कृष्ण देशमुख का। The campaign for widow remarriage in Maharashtra was led by, विडो रीमैरिज का कैंपेन किसने लीड किया था? तो ये किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। The greatest Parsi social reformer of the 19th century was? ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर कौन थे? तो ये थे बेरामजी एम मालाबारी, ठीक है। आगे In which year the Age of Consent Act was passed? The Age of Consent Act was passed in 1891. किसके द्वारा किया गया था? वही जो पारसी सोशल रिफॉर्मर बहरामजी एम मालाबारी, ठीक है, 1890। His principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for the eradication of child marriage, the Parda system. To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated the National
Indian National Social Conference, which for many years met for its annual sessions alongside the Indian National Congress. Their reference in the passage is to, तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये महादेव गोविंद रानाडी की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1887 में फाउंड की गई थी महादेव गोविंद रानाडी के द्वारा, ठीक है, और रघुनाथ राव के द्वारा, एलिमिनेट करने के लिए पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड ओलिगार्की। During the Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. What was the reason for its formation? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाने का क्या मेन रीजन था, ये बताना है। तो मेन रीजन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडंट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस, ठीक है। कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स और इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो केशव चंद्र सेन के अंडर जो है ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन हुआ था, यस। एंड विनोबा भावे जो थे उन्होंने सर्वोदय समाज जो है फाउंड किया था अमंग रेफ्यूजीज, यस, ठीक है। आर्य समाज कब फाउंड हुआ था, 1875 बॉम्बे में दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे वो वन ऑफ द मेंबर्स थे आर्य समाज के, ठीक है। और उन्होंने वेदास को सपोर्ट किया था फॉर इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। ब्रह्मो समाज में जो है लॉन्च हुआ था मूवमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, इन द सोसाइटी। ये किसके हुआ था, अंडर केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है। बाकी विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज जो है वो फाउंड किया था टू प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड, 1856 में जो है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड, मतलब रिवोल्ट से जस्ट पहले। Which of the following act was passed in 1856? So it was Religious Disabilities Act and Hindu Widow Remarriage Act. तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का इसका कैंपेन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करा था, ठीक है, इसके सेफ गार्ड्स करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। सती प्रोहिबिशन जो है 1829 का, ये किस टाइम पे हुआ था, ये विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, हु वाज द देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और डलहौजी ने जो है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन प्रेजेंट करी थी 1848 में। द नेम D.K. कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो D.K. कार्वे जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों विमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज से रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने एक स्कूल भी खोला, कन्याशाला, ओनली फॉर एक्सक्लूसिव वेमेन, और उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी फॉर वेमेन की जो है वो स्टैब्लिश करी थी 1916 में, डॉक्टर डी के ढोंडो केशव कार्वे ने, ठीक है। Who among the following prominently fought for and got widow remarriage legalized? तो विडो रीमैरिज को लीगलाइज किसने किया था, ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। (1856) में I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. भगवान के नाम के बारे में सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको अर्थ पे करनी है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को एक ऑफेंस की तरह डिक्लेयर किया था, यस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया The government has passed an act in 1856 under which Hindu widows could remarry, yes. Swami Dayanand Saraswati founded Arya Samaj in 1875, yes. Raja Ram Mohan Roy was the supporter of Sati system. No, he was not the supporter, he was against it. Yeah. Who declared Sati illegal? तो विलियम बेंटिक ने सती को इलीगल डिक्लेयर किया था, कब, 1829 में, आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ 1829 में।
What did the Act 5 of 1843 make illegal? Act 5 of 1843 क्या था? तो इसने स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, ये किसके टेन्योर में हुआ था? गवर्नर जनरल तब कौन थे? लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर ये आया गया था क्लॉज, और 1843 में फाइनली जो है वो डिक्लेयर किया गया था स्लेवरी को इलीगल ऑल ओवर द इंडिया। Who among the following played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872? Native Marriage Act of 1872 किसने किया? ये किया केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो इसके अंडर क्या था कि फिक्स कर रखा था मिनिमम जो है मैरिज की वो 14 ईयर्स होनी चाहिए गर्ल्स की और 18 ईयर्स फॉर द बॉयज। इसको हम ब्रह्मो मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब? 1872 में। In which year was the Native Marriage Act was passed? 1872 में। The Civil Marriage Act of 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age for girls at 14 years and for boys it was 18. ये किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। Born in 1853, he was a Parsi from Western India. He was the editor of the Indian Spectator and Voice of India, and he was a social reformer and was the chief crusader of the Age of Consent Act of 1891. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हमने पढ़ा है, BM मालाबारी के बारे में बात हो रही है। What was the minimum marriageable age fixed under शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? तो शारदा एक्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स में 14 और 18 की गई थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में पास हुआ था और लेटर अमेंड करके 18 कर दी थी लड़कों के लिए और 21 कर दी लड़कियों के लिए और 21 कर दी गई थी लड़कों के लिए। शारदा एक्ट जो था वो किसके नाम पे था? हरविलास शारदा के नाम पे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1929। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है 1929 का वो हरविलास शारदा ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, जिसमें 18 साल की लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए एज फिक्स करी गई थी। बाद में पहले थी 14 और 18। शारदा एक्ट किसके लिए था? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लवाट्स्की ने फाउंड की थी। ठीक है, और इंडियन में किसने करी थी? राजा राममोहन रॉय ने करी थी। वैसे रशियन नोबल वुमेन हेलेना पेट्रोनोवा ब्लवाट्स्की और अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील एल्कॉट ने करी थी। ठीक है, एल्कॉट एंड ब्लवाट्स्की ने 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी। और 1882 में उन्होंने अपना जो है हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ बनाया? अद्यार में, जो मद्रास के अराउंड था, जहाँ पे ठीक है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सक्सेस थी वो बेसिकली उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एनी बेसेंट को। तो एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया था 1893 में, जिसमें उन्होंने एक्टर रोल प्ले किया। इनमें से बताना है कौन सा मैच नहीं है सही चीज से। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो थी ये हेनरी विवियन डेरोजियो ने करी थी, दिस इज करेक्ट। बाल बहिष्कृत हितकर्णी सभा, नहीं, ये ज्योतिबा फुले ने करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्कॉट ने। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये सैयद अहमद खान ने करी थी, ये भी सही है। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो थी ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने फाउंड करी है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच नहीं हैं।
राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज दिया है, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, यस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण, यस। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑलकोट और ब्लवाट्स्की ने दिया है। और महादेव गोविंद रानडे, ही वाज द मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज किससे रिलेटेड है? ये रानडे से रिलेटेड है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय से, आर्य समाज दयानंद सरस्वती से, एंड रामकृष्ण मिशन ये विवेकानंद से रिलेटेड है। ये कौन सा सही मैच नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये सही है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस ने नहीं करी थी, ये विवेकानंद ने करी थी। ब्रह्मो समाज ठीक है, आर्य समाज भी सही है, तो बी विल बी द रॉन्ग आंसर है, मतलब रॉन्गली मैच्ड। Which one of the following is not correctly matched? बताना है इनमें से। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग सही है। आत्मीय सभा तो हमने पढ़ा था फर्स्ट सोशल मूवमेंट थी, तो ये राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में फाइंड की थी। ब्रह्मो समाज केशव चंद्र ऑफ इंडिया, ये केशव चंद्र सेन ने। और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम ने, ये भी सही है। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ब्रह्मो समाज कहाँ पे फाइंड हुआ था? यह हुआ था कोलकाता में। मानव धर्म सभा ये हुई थी सूरत में। आर्य समाज, आर्य समाज जो है आपका मुंबई में। और नवादु उलामा जो है ये आपका लखनऊ में फाउंड हुआ है। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। प्रार्थना समाज किसने किया है? इसके पार्ट थे महादेव गोविंद रानडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ ये सर सैयद अहमद खान ने। Which of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा जो है वो सही मैच है, ये हमें बताना है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया नहीं, ये ईश्वरचंद ने किया था। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा जो है ये फाउंड करी गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। सत्यशोधक समाज ये तो ज्योतिबा फुले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये सही है, ठीक है। ये 1905 में किया था टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज एंड रिलीजियस इन वेलफेयर वर्क, ठीक है। और उन्होंने 21st सेशन जो है नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में बनारस में जो हुआ था उसको हेड किया था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनको पॉलिटिकल टीचर मानते हैं महात्मा गांधी का। MC Setawad, BN Rao and Aladi Krishna Swami Iyer were distinguished members of the, तो ये किसके members थे? ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। Servants of India Society was founded by Gopal Krishna Gokhale. Servants of वही सेम गोपाल कृष्ण गोखले, सेम 1905 में किया था। बहुजन समाज किसने फाउंड किया था? तो बहुजन समाज जो था मुकुंद राव पाटिल ने फाउंड किया था, ठीक है। 1910 में सतारा में। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू इनकरेज विडो रीमैरिज किस, वो 1871 में फाउंड किया गया था, तो ये किसके द्वारा फाउंडेड था? इट वाज फाउंडेड बाय
वीरे सलंगम। आगे, who demanded the right to enter temples that caused a terrible riot in Tirunelveli in 1899? तो ये थे नादर्स। Who said that if God were to tolerate untouchability, I would not recognize him as God at all? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है। 1918 में लोनावला डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो करेक्ट मैच देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा था, प्योरेस्ट फॉर्म हिंदुइज्म की जो है वो उपनिषद में है। केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था कि ब्रह्मवाद को रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि ये आइडेंटिफाइड हिंदुइज्म विद रिलीजन इंस्टीट्यूटेड इन वेदास। एंड रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा था, ही एम्फसाइज्ड दैट देयर आर सेवरल वेज टू रीच द गॉड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। आत्माराम पदुरांग ने प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय ने आदि ब्रह्म समाज में ब्रह्मो समाज फाउंड किया था, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। आदि ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था? ये देवेंद्र नाथ टैगोर के अंडर था, और इंडियन ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन के अंडर। Who among the following social reformers was known for proficiency in Sanskrit language? संस्कृत लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी के लिए किसको माना जाता है? ये दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय, तीनों को ही माना जाता है। रीड करने ये स्टेटमेंट्स, तो इनमें से बताना है कौन से ट्रू हैं। ब्रह्मो समाज मोनाथिज्म के लिए था, यस। आर्य समाज डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए, यस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया था, यस। आगे, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो एक्सप्लेनेशन छोड़ रहे हैं। द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ। तो वुमेन्स की जो मूवमेंट थी ये किसकी अंडर स्टार्ट हुई थी मेजरली? तो ये हुई थी ज्योतिबा फुले के अंडर, ठीक है। तो उनकी वाइफ थी रामाबाई रानडे, ठीक है। वाइफ थी किनकी? महादेव गोविंद रानडे की, सॉरी, महादेव गोविंद रानडे की वाइफ जो थी रामबाई रानडे, वो मूवमेंट वुमेन्स मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया की इंस्पिरेशन थी, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेवा सदन फाउंड की थी, ठीक है। अगर रामाबाई मेंशन होता ऑप्शन में, इसमें ये लिखा है तो रामाबाई करेक्ट होता, लेकिन ये रामाबाई नहीं था ऑप्शन में, तो इसलिए ज्योतिबा फुले सही आंसर होगा। What was common among ब्राह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज? इन तीनों में क्या कॉमनैलिटी थी? इनमें कॉमनैलिटी ये थी कि none of these three had a political mission, लेकिन ये हेल्प कर रहे थे डेवलप करने की स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म को, ठीक है। इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था इसमें। Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है। डॉक्टर एनी बेसेंट वॉज अ थियोसॉफिस्ट, नहीं। हाँ, ये सही है, यस, शी वॉज। द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज इन मद्रास, यस, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज, यस। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गांधीनगर, नहीं, महात्मा गांधी पोरबंदर में बॉर्न हुए थे अक्टूबर 2, 1869 में, ठीक है। दर उल उलूम ये किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ये क्या था? मौलाना शिबली नुमानी ने, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश एट लखनऊ 1898। द देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर, देवबंद मूवमेंट जो थी यूपी की, ये कौन से साल में शुरू हुई थी, ये हमें बताना है। तो ये हुई थी 1866 एडी में। देवबंद मूवमेंट सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ठीक है, 1866 में हुई थी। हु बिगेन फेराइजी मूवमेंट? फेराइजी मूवमेंट जो थी ये किसने स्टार्ट करी थी, ये हमें बताना है।
तो ये करी गई थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। फेराइजी मूवमेंट, ये अगेंस्ट ब्रिटिश रूल थी क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करने दे रहे थे अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। टर्केश्वर मूवमेंट जो थी 1924 की बंगाल में, वो किसके अगेंस्ट थी? तो टर्केश्वर मूवमेंट जो थी करप्शन इन टेम्पल्स जो थी उसके अगेंस्ट थी। ठीक है, जो महंत प्रीस्ट जो थे वो करप्ट थे, तो उनके अगेंस्ट जो है आपकी टर्केश्वर मूवमेंट 1924 में थी। हाली सिस्टम किससे कंसर्न है? हाली सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो ये बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है। तो ट्राइबल्स जो थे कपिल राज ट्राइब के बरडोली में, उनको जो है हली सिस्टम में हाई क्लास के अंडर काम करना पड़ता था। तो यहीं पे हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। आप इसको 2x स्पीड में देखिएगा तो या 1.5x की स्पीड में, तो आपको जल्दी खत्म भी होगा और कंफर्टेबल भी होगा। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज, पहली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी 1838 में, तो ये क्या था? जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी इन 1838 कैलकाटा में। ठीक है, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी पॉलिटिकल जिसने एफर्ट्स लगाए कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज और कंप्लेंट्स के लिए। इसके फाउंडर मेंबर्स कौन कौन थे? ये थे द्वारकानाथ टैगोर और उनके एसोसिएटेड लैंडलॉर्ड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in British Parliament। 1875 में एक पिटिशन थी हाउस ऑफ कॉमन्स में करी थी कि इंडिया को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये किसने पिटिशन जो है सबमिट की थी, ये बताना है। तो इट वाज सबमिटेड बाय द पूना सार्वजनिक सभा। तो इट वाज फाउंडेड बाय महादेव जी रानाडे, ठीक है, और जीवी जोशी 1870 में। गोविंद रानाडे जो थे, इन्होंने सभा को प्रेसाइड किया था और इन्होंने ही हाउस ऑफ कॉमन्स में पिटीशन सबमिट किया था इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1875 में। इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। द इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, किसके साथ? आनंद मोहन बोस के साथ, कैलकाटा में 26 जुलाई 1876 में। इंडियन एसोसिएशन का कौन था फाउंडर? अभी हमने पढ़ा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी in 1876 Calcutta। The most important and pre-Congress nationalist organization was the, सबसे important और pre-Congress nationalist organization क्या थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, वही जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फाउंड की है। Which one of the following Indian leaders was dismissed by the British from the Indian civil service? इंडियन सिविल सर्विस में से कौन से इंडियन लीडर्स को है वो डिसमिस कर दिया गया था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। वो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे 1869 में, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पे। तो उनको रीअपॉइंट किया था जजमेंट ऑफ द कोर्ट के अंडर, बट उनको ना फिर से डिसमिस कर दिया उनकी जॉब से बेसिस ग्राउंड्स में। उसके बाद उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई है और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। Who among the following years, which among the following year Surendra Nath Banerjee was eliminated from the Indian civil services? तो ये था 1874 AD में। Name the organization formed by Surendra Nath Banerjee which merged with the Indian National Congress. तो it was Indian Association। 1876 में आई थी ये कैलकाटा में। Who was the first Indian to resist the political reforms? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को पहले लीडर इंडियन कौन थे रेजिस्ट करने वाले? तो ये थे राम मोहन रॉय।
अरेंज करना है एसोसिएशंस को इनके ऑर्डर में। सबसे पहले आई बॉम्बे एसोसिएशन, ये डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं। 1852 में आई थी, दादा भाई नौरोजी ने फाउंड करी है। फिर इंडियन लीग आई है, ये कब आई है? 1875 में। इसको किसने फाउंड किया है? ये किया है शिशिर कुमार घोष ने। फिर आई है इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ये किया है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। फिर नेक्स्ट आई है मद्रास महाजन सभा 1884 में, तो ये जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू एंड वी राघवचारी ने फाउंड करी है। मद्रास महाजन सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, मद्रास महाजन सभा कब हुई थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये हुई थी 1884 में। ऑप्शन में कहीं है ही नहीं ये दिया हुआ, ठीक। पुणे सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड बाय, पुणे सार्वजनिक सभा ये किसने फाउंड करी थी? ये की थी महादेव गोविंद रानडे ने। लेकिन कब करी थी? ये दोनों में लिखा हुआ है, तो ये 1870 में करी थी, ठीक है। Who among the following was one of the founders of the Bombay Presidency Association in 1885? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 में थी, उसके फाउंडर कौन थे? तो ये थे फिरोज शाह मेहता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Which among the following was not objective of Indian National Congress as pointed out by V.C. Banerjee in 1885? वीसी बैनर्जी ने 1885 में कहा था कि ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इनमें से ये कौन सा ऑप्शन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। टू प्रमोट कॉन्टेक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये सही है। उन्होंने प्रमोट करनी थी नेशनलिज्म के भाव अपने फेलो कंट्रीमैन में, यस। एंड रिमूव करना था कास्टिज्म कम्युनलिज्म के रीजनल बेसिस, यस। उन्होंने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करना था नेसेसरी जो सोशल इश्यूज थे, ठीक है। और डिटरमाइन करनी थी डायरेक्शन ऑन द बेसिस the work has to be done in the coming years for the Indian public interest. Which of the following pairs do not match? इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में फाउंड हुई है, यस। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इज इन कैलकाटा, यस। नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में फाउंड हुई है, करेक्ट। इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे में हुई है, नहीं। इंडियन एसोसिएशन ये भी आपकी कैलकाटा में हुई है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लॉर्ड विलियम एडम ने लंदन में विलियम एडम ने करी है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में हुई है, दादा भाई नौरोजी ने करी है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये करी है लंदन में मैरी कारपेंटर एंड मैनिंग ने। और इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 की ये हुई है कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन है दादा भाई नौरोजी organized East India Association in 1866 in London to discuss Indian questions, ये सही है। अभी हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी लंदन में 1866 में। He wanted to influence the British public opinion, yes, that is also true, तो C हो जाएगा, it is the correct explanation. Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा जो पेयर है करेक्टली मैच नहीं है, ये बताना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, ये सही है। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी ने, यस। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू ने। एंड सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इट वाज फाउंडेड बाय द केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने करा था, ठीक है। और सोशल सर्विस लीग जो है और सेवा समिति ये कब फाउंड हुए थे? 1905, 1907, 9 और 1914 में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, इनमें से ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? बंग भाषा परिप्रेक्षित सभा was founded in 1836 by राजा राम मोहन रॉय। लैंड होल्डर सोसाइटी ये 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने करी थी, ठीक है। एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1843 में फाउंड हुई थी। और इंडियन लीग ये कब हुई थी? 1875 में शिशिर कुमार घोष ने करी थी।
मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये द्वारका नाथ टैगोर ने करी थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये विलियम एडम्स ने लंदन में। इंडियन सोसाइटी ये करी थी आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन एसोसिएशन ये करी थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। Which of the following was not the political association to be set up during the pre-Congress phase? तो ये सारी जो हैं ये प्री कांग्रेस फेज की हैं। कैसे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 की है, इंडियन एसोसिएशन 1876 की है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 की है, और लैंड होल्डर सोसाइटी कैलकाटा 1838 की है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब आई थी? 1885 में। कंसिडर करना है फॉलोइंग पेयर्स, उनमें से बताना कौन से करेक्ट हैं पेयर्स। तो राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दैट इज ट्रू। एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाज फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, दिस इज आल्सो ट्रू। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रिटिश एसोसिएशन ये अभी हमने पढ़ा, राधाकांत देव। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इंडियन लीग ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस ने। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ये करी थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये करी थी सैयद अहमद खान ने। वही चीज यहाँ पे लिखी है, एक बार इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the founder of the United Indian Patriotic Association with Sayyid Ahmad Khan? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान के साथ किसने खोजी है? तो ये है राजा शिव प्रसाद। ये ऑर्गेनाइजेशन 1888 में फाउंड करी गई थी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है मैच, तो डायरेक्ट टेबल ही देख लेते हैं इसकी। इंडियन एसोसिएशन ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। पूर्ण सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लो। मैच करना है, इनमें से बताना है कौन सा सही से मैच नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग सी और डी जो है दोनों ही करेक्टली मैच नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये 1784 में हुई थी, ये सही है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जो है ये 1804 में हुई थी, ये भी सही है। सी में क्या है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है ग्रेट ब्रिटेन की ये 1823 में फाउंड करी गई है, वेराज लैंड होल्डर सोसाइटी जो है बंगाल की ये फाउंड करी गई है आपकी 1838 एडी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड ऑन 15 जनवरी 1784 बाय सर विलियम जोन्स। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर थे, ओरिएंटल स्टडीज को इनकरेज करने के लिए। मैच करना है ऑर्गेनाइजेशंस को उनके फाउंडर्स से। ठीक है, टेबल देख लेते हैं डायरेक्ट। टेबल नहीं है, चलो कोई नहीं, वैसे ही कर देते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थी वो 1851 में बनी है कैलकाटा में, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? राजेंद्र मित्र, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी एक्सेट्रा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी वो फाउंड करी गई है फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, केटी तेलांग एक्सेट्रा। और सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन जो थी वो इस्टेब्लिश करी गई थी सैयद आमिर अली एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, ये इस्टेब्लिश करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले से 1905 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने इस्टेब्लिश करी है? ये अभी हमने पढ़ा है, बताइए। तो ये फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एंड तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, इन तीनों ने करी है।
VC Banerjee was not part of it, तो more than one of the above हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहीं तक हम अपना आज का सेशन रखेंगे। अगले सेशन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपना गांधी एरा जो है वो स्टार्ट होगा उसके बाद। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट डाउन करके नीचे बताइए कि ये जो वीडियो सेशन चल रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है, क्योंकि ये लंबे सेशंस होते हैं और इसमें काफ़ी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं देख रही थी। तो आई सी के वेदर मेरे को ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखनी भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर आप लाइक करोगे और कमेंट करोगे और जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने व्यूज़ इंक्रीज़ करोगे, तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियोज़ बनाने का। और जितना हो सके आप एग्ज़ाम जर्नल को एक्सप्लोर करो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।